Hello everyone, welcome to Abipedia and the students who are preparing for IBPS SO. एग्जाम पास में है, आई होप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको 2 to 3 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर ब्लड रिलेशन के मिल सकते हैं। ओके, जब हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन की, इन दैट केस व्हेन इट कम्स ऑन बैंकिंग एग्जाम, इन दैट केस आपको कैसे क्वेश्चन मिलते हैं कि आपके पास में एक पैराग्राफ गिवन होगा, ठीक है, और उस पैराग्राफ के बेस पे आप एक फैमिली ट्री ड्रॉ करोगे और उसके बाद में आपके 2 to 3 क्वेश्चंस आपको उस पे मिल सकते। ओके, तो अभी आज उसी टाइप के सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जैसे कि एग्जाम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अभी बाद में हम सॉल्व करेंगे, पहले जो मैं टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं जो मेल है, मेल के लिए बेटा स्क्वायर यूज करूंगी। यस, स्क्वायर फॉर मेल, सर्कल फॉर फीमेल। ओके, हायरार्की को जब हमने शो करना है तो हायरार्की को हम सिंगल लाइन से ऐसे शो करेंगे। ओके, तो अगर मान लो ये इस तरह का कुछ रिलेशन आपको है तो इसका मीनिंग क्या है? यस, लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, दैट मीन्स बी इज फादर ऑफ ए। ओके, अब इसी तरह से मेल फीमेल हो गया, हायरार्की होगी। अब बात आ रही है कि हाँ जी, अगर आपको सिबलिंग्स का रिलेशन डिनोट करना है तो सिबलिंग्स का रिलेशन हम सिंगल लाइन से ड्रॉ करेंगे। लेट अस से दिस इज सी, तो दे बोथ आर सिबलिंग्स। ओके, अब अगर ब्रदर है तो ब्रदर के लिए हम स्क्वायर में ले लेंगे। सेम वे अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन शो करना है आपको तो इन दैट केस यस, स्पाउस के रिलेशन को हम कर्व लाइन से डिनोट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे यहीं पे है हमारे पास में, जैसे बी है, बी के स्पाउस है, लेट अस से ई इज द स्पाउस, देन दैट केस दिस इज ई। ओके, क्लियर? तो ये छोटा सा है, ये ध्यान रखना है। ये टर्मिनोलॉजी डिफरेंट पर्सन डिफरेंट यूज करते हैं। मे बी आप प्लस माइनस यूज कर रहे हो, प्लस फॉर मेल, माइनस फॉर फीमेल, बट द टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो सकती है बट मेथड इज सेम। मेन थिंग इज व्हाट कि जब भी हमारे पास में इस तरह से कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या करोगे? यस, सबसे पहले हमने फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमने फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। ओके, अब देखिए फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखो जैसे जैसे आपके पास में स्टेटमेंट गिवन है, सेम वे उसको रीड करते हुए आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, पी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। पी क्यू की सिस्टर इन लॉ। अब जब सिस्टर इन लॉ की हम बात करते हैं देन इन आवर लैंग्वेज हम रिलेशन में क्या कहते हैं? सिस्टर इन लॉ। भाभी को भी सिस्टर इन लॉ कहते हैं। यस, भाभी, भाभी को भी हम सिस्टर इन लॉ कहते हैं और ननन को भी सिस्टर इन लॉ कहते हैं। दोनों को क्या कहते हैं? सिस्टर इन लॉ। तो अब यहाँ पे जब इस क्वेश्चन में कहा गया P इज सिस्टर इन लॉ ऑफ Q, P इज सिस्टर इन लॉ ऑफ Q, दैट मीन्स कि अब हमें नहीं पता कि A भाभी है या फिर A उसकी ननद है। अब हमें नहीं पता, बट हमें सिर्फ इतना जरूर पता है कि यहाँ पे उसने क्या कहा है, P इज सिस्टर इन लॉ ऑफ Q एंड Q हैज नो सिबलिंग। साथ में उसने क्या कहा? Q हैज नो सिबलिंग। Q का कोई भी बहन भाई है नहीं है। दैट मीन्स कि Q क्या है? हाँ जी, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम क्यू को ननद समझते तो इसका जो ब्रदर है, ब्रदर की बहन पी बन जाएगी। बट उस केस के अंदर उसने कह दिया कि क्यू का तो कोई भी सिबलिंग नहीं है, दैट मीन्स कि पी का तो ब्रदर हो सकता है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो पी है, पी फीमेल है और उसका एक ब्रदर है और उस ब्रदर की जो वाइफ है वो कौन है? क्यू। क्लियर? हाँ जी, ब्रदर की जो वाइफ है वो कौन है? क्यू है। तभी तो ये होगा ना, इसके ब्रदर की वाइफ क्या लगेगी? उसकी सिस्टर इन लॉ। आगे देखो क्या है, एस इज फादर इन लॉ ऑफ क्यू। एस क्यू का फादर इन लॉ है। अगर एस क्यू का फादर इन लॉ है दैट मीन्स एस इन दोनों का क्या है? फादर है। एस क्या है? इनका फादर है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ओनली वन चाइल्ड ऑफ एस इज मैरिड। एस का सिर्फ एक चाइल्ड मैरिड है, दैट मीन्स कि दिस वन इज मैरिड। ओके, और साथ में उसने ये भी कहा कि एस हैज ओनली वन डॉटर। एस की एक डॉटर है, तो एक डॉटर है, एक ये उसका सन हो गया अभी तक। आगे देखो क्या है, टी इज ग्रैंडसन ऑफ एस। टी एस का ग्रैंडसन है। अब उसने कहा एक ही उसका सन मैरिड है, और अगर टी
उसका ग्रैंडसन है, दैट मीन्स कि इन दोनों का बेटा है कौन, ओके। अब उसके बाद में क्या करें, यू इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ टी, यू टी का मैटरनल ग्रैंडफादर है। अब देखो मैटरनल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर में क्या हो गया, अब जो एस है, एस इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ टी, ओके। अब यहाँ पे पैटर्नल मतलब कि जो पापा की साइड से, पापा के पापा दैट इज पैटर्नल, मम्मा के पापा दैट मीन्स जिनको हम नाना जी बोलते हैं दैट इज पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे उसने क्या कहा कि टी इज यू इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ टी, दैट मीन्स कि जो यू है, यू के फादर, क्यों जो है उसके फादर कौन है, यू है, डन। वी इज ग्रैंडसन ऑफ यू, यू के ग्रैंडसन है। अब साथ में उसने ये भी कहा था कि क्यों जो है, क्यों का और तो कोई बहन भाई है नहीं, यहाँ पे आया था क्यों हैज नो सिबलिंग, दैट मीन्स ये क्यों की बेटी है, और उसने क्या कहा कि वी उसका ग्रैंडसन है, दैट मीन्स कि उसकी बेटी का हस्बैंड, और इसकी बेटी का हस्बैंड कौन है, ये, दैट मीन्स कि ये कौन है, वी, ये कौन है, वी। देखो अगर आप ऐसे रिलेशंस को माइंड में रख के बनाओगे तो उस केस के अंदर काफी इजीली बन जाएगा, बिकॉज जब हम फैमिली ट्री की बात करें दैट मीन्स कि अपने ही सराउंडिंग से अगर आप कंसीडर करोगे ज्यादा इजी बन जाएगा, ओके। अब आगे देखो, W इज सिबलिंग ऑफ V, W V का सिबलिंग है, दैट मीन्स जो V है V का बहन भाई हो सकता है, बट इसने क्या कहा, S की तो एक ही डॉटर है, दैट मीन्स कि क्या है, वो उसका ब्रदर है, तो W को हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे। X इज नीस ऑफ W, X नीस है W की, दैट मीन्स व्हाट कि V की बहन है, V की बहन है कौन, X, क्लियर हो गया फैमिली ट्री ड्रॉ। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ इज W रिलेटेड टू T, हाउ W इज रिलेटेड टू T। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो W T का कौन है, W T का कौन है, W T के फादर का ब्रदर है, दैट मीन्स कि उसका चाचा जी हो गया। चाचा जी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम, चाचा जी दैट मीन्स अंकल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, अंकल, क्लियर क्लियर। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिल सकते हैं कि आपके पास में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, देन यू विल ड्रॉ द फैमिली ट्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैमिली ट्री यू विल आंसर द क्वेश्चंस, ओके यस। नेक्स्ट देखो सेम है, कह रहा हाउ x इज रिलेटेड टू यू, x इज रिलेटेड टू यू, दिस इज x, दिस इज you। अब x इसके क्या है, हाँ जी, अब ये क्यों की बेटी है, क्यों की बेटी है, क्यों यू की डॉटर है, दैट मीन्स की क्या होगी, हाँ जी, हाँ, तो ये क्या हो गया आपके पास में ग्रैंड डॉटर, क्या आ जाएगा आपके पास में ग्रैंड डॉटर, तो आंसर आ जाएगा आपके पास ग्रैंड डॉटर। जब ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन की बात करते हैं तो उस केस के अंदर पैटर्नल मैटरनल नहीं होता, एक तरह से हम हिंदी में तो दोहिता दोहिती बोलते हैं, ठीक है। जो आपकी मदर है, मदर के फादर के आपके अपने नाना जी के हम क्या लगेंगे, दोहिता दोहिती, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग है, ठीक है। बट अगर मान लो हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश के अंदर सीधा ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर होता है बेटा, ओके यस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है इफ S इज मैरिड टू Y, if S is married to Y, then how P is related to Y, P is related to Y, that means ki Y, then how P is related to Y, P is daughter of Y, P is daughter of Y, क्या आएगा आपके पास, P is daughter of Y, सिंपल, बिल्कुल क्लियर है, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन, A इज स्पाउस ऑफ G's ओनली डॉटर। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट के चांसेस कम है आपके पास एग्जाम में, एक स्टेटमेंट में ही काफी सारे रिलेशंस आपको माइंड में रखने हैं, ओके। अब जैसे यहीं पे, जैसे उसने यहाँ पे लाइन कही क्या, A इज स्पाउस ऑफ G's ओनली डॉटर, तो इसका क्या मीनिंग है, स्पाउस में मीन्स जो A है, अब हमें A का यहाँ पे नहीं पता, ठीक है ना, तो बट पूरी लाइन को अगर मैं देखूं तो क्या कर रहा है, ए इज स्पाउस ऑफ जीज ओनली डॉटर, जी की कल्ली कल्ली बेटी का स्पाउस मींस जी का हस्बैंड, ओके सिंपल सा इतना है। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिला, जी की कल्ली कल्ली बेटी, दिस इज जी, आई डोंट नो जी इज मेल और फीमेल, ओके। अब उसने कहा जी की कल्ली कल्ली डॉटर, डॉटर की डॉटर, डन, और उसका स्पाउस है कौन, ए, उसका स्पाउस है कौन, ए,
अब ये डॉटर है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। डॉटर है मीन्स फीमेल है, दैट मीन्स ये क्या है आपके पास में मेल है। ये वाला समझ आ गया सभी को, कोई डाउट इसमें? आगे देखो, एफ इज फादर ऑफ ए, एफ इज फादर ऑफ ए। अब यहां से हमें पता चला क्या, ये जो ए है, ए का फादर, फादर कौन है, एफ है। यहाँ पे कह रहा है एफ इज फादर ऑफ ए। जी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, जी के सिर्फ 2 चिल्ड्रन है, कौन कौन है, सी एंड डी। अब ये जी है और जी के 2 चिल्ड्रन है, मीन्स एक यहाँ पे और आएगा, हमें नहीं पता कौन है, बट उसने क्या कहा, सी एंड डी, सी और डी। अब साथ में आगे एक और लाइन गिवन है क्या, डी इज अनमैरिड एंड मेल पर्सन, डी अनमैरिड है और मेल है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो है ये कौन है, डी है, ये अनमैरिड है और मेल है, और उसने कहा कि उसके 2 चिल्ड्रन है, सी एंड डी, दैट मीन्स कि जो दूसरा चिल्ड्रन है वो कौन है। डन, कोई डाउट? आगे देखो, जब ये बनाते हैं फैमिली ट्री, उस केस के अंदर बेटा ध्यान रखना है आपने, क्या ध्यान रखना है कि जो मेल और फीमेल जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो उस टाइम पे ध्यान से रखना है। ओके, यहाँ से आपको पता चले कि यस इसका जेंडर क्लियर है, वहां पे उसका जेंडर ड्रॉ कर दो, अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। ओके, अब जैसे यहीं पे अभी तक हमें जी के बारे में कुछ नहीं पता, तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया, ना इसको इनसर्कल किया ना इसको स्क्वायर किया। ओके, अब साथ में क्या कह रहे हैं, एम इज नेफ्यू ऑफ डी, एम इज नेफ्यू ऑफ डी, दैट मीन्स कि एम भतीजा है किसका, डी का, दैट मीन्स कि सी और ए का जो चाइल्ड है दैट इज सॉरी एम, दैट इज एम, और वो क्या है, भतीजा है, भतीजा है दैट मीन्स व्हाट, मेल है। ओके, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एम, कह रहा है एफ रिलेटेड कैसे, एम से। अब यहाँ पे देखो कि अगर हम बात करते हैं यहाँ से किसकी, एफ की, तो एफ कौन है, एम की मदर, यहाँ पे ठीक है, एम की मदर हो गई है, ये इसके साथ में मैरिड है, फादर ये है, दैट मीन्स कि जो एम है, एम का फादर ये, और एफ ए का फादर, दैट मीन्स कि दादाजी, मीन्स कि ग्रैंडफादर। ओके, तो अब यहाँ पे एफ कौन हो गया, ग्रैंडफादर ऑफ एम, तो आंसर क्या आ जाएगा, ग्रैंडफादर ऑफ एम। ओके, कौन सा, अब यहाँ पे तो मेंशन ये पैटर्नल मैटरनल, अगर मेंशन होता तो क्या होता है, ये पैटर्नल है या फिर मैटरनल है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, पैटर्नल ग्रैंडफादर आएगा या मैटरनल, फादर के फादर दैट मीन्स कि पैटर्नल ग्रैंडफादर। ओके, मदर के फादर क्या रहेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। यस, नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, क्या है, बी एंड सी आर सिबलिंग्स, बी एंड सी आर सिबलिंग्स, there are 2 person, one is B and one is C, they are sibling, we don't know they are male they are female, कुछ भी नहीं पता अभी इसका, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखो क्या है आपके पास में, हाँ जी, M has 2 children, he is son of E, पहले इसने क्या कहा है कि M के 2 चिल्ड्रन हैं, हमें नहीं पता, दिस इज M और उसके 2 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। अब एंड ही इज सन ऑफ ई, दैट मीन्स एम, एम इज सन, जैसे उसने कहा सन दैट मीन्स कि ही इज मेल, सन ऑफ ई। अब उसके बाद है हु दैट मीन्स ई, ई इज फादर इन लॉ ऑफ एच, ई इज फादर इन लॉ ऑफ एच, फादर इन लॉ दैट मीन्स कि ससुर जी, ठीक है, तो ई फादर इन लॉ है, दैट मीन्स व्हाट, कि ई का जो बेटा है उसकी वाइफ कौन है, क्लियर, हैज ओनली 1 सन। अब इन दोनों इसी के अंदर जो भी यहाँ पे नेम गिवन है तो बेटा वही हम कंसीडर करेंगे। इसने साथ में क्या कहा था, बी एंड सी सिबलिंग्स, तो अब सिबलिंग्स कहाँ पे ड्रॉ करोगे, यहीं पे करने पड़ेंगे, बी एंड सी जो स्टार्टिंग में था अपने पास में। अब साथ में उसने क्या कहा, सी इज एच हैज ओनली 1 सन, एच का एक सन है, दैट मीन्स कि एक सन है तो एक डॉटर है, इन दोनों के अंदर से एक सन है एक डॉटर है, वी डोंट नो अबाउट दैट। और साथ में इसने क्या कहा, सी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, ई की ग्रैंड डॉटर नहीं है, सी ग्रैंड डॉटर नहीं है। अब यहां से अगर हम देखें तो भाई ग्रैंड वही बनेगा ना, या तो ग्रैंड डॉटर होगी तो या तो फिर ग्रैंड सन होगा, उसने कहा ग्रैंड डॉटर नहीं है, नहीं है दैट मीन्स की ग्रैंड सन है। ओके, तो सी इज ग्रैंड सन, तो ये क्या हो गया सन, और उसने क्या कहा था यहाँ पे कि उसका सिर्फ एक ही सन है, दैट मीन्स कि दिस इज
डॉटर। सिंपल सिंपल। अब यहाँ पे देखो क्या है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बी कौन है, बी इज डॉटर ऑफ एम एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रैंड डॉटर। यस, ग्रैंड डॉटर होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ एच इज रिलेटेड टू एम, हाउ एच इज रिलेटेड टू एम, दिस इज एच, दिस इज एम, एच इज वाइफ ऑफ एम, एच इज वाइफ ऑफ एम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वाइफ। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वी विल ड्रॉ द फैमिली ट्री। क्या है यहाँ पे, एम एन ओ पी क्यू आर एस आर फैमिली मेंबर्स, आर family members and there are two married couples in two generation of people who live in the same house। अब यहाँ पे देखो, जैसे अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो यहाँ पे हमारे पास में जनरेशन का कोई भी वो नहीं था लिमिटेशन कि कितनी जनरेशन है, यहाँ पे 3 जनरेशन बन रही है आपकी इस क्वेश्चन में, ठीक है। किसी में 2 बन सकती है, 4 भी बन सकती है, बट हमारे पास लिमिटेशन नहीं है, मीन्स की जो रिलेशंस यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे इसने क्या कहा है कि देयर आर 2 जनरेशन, 2 मैरिड कपल, 2 जनरेशन मीन्स कि 2 जनरेशन के अंदर अंदर ही आपको सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को एडजस्ट। हाँ जी, साथ में उसने ये भी कहा है कि 2 मैरिड कपल्स हैं, 2 मैरिड कपल्स हैं। अब आगे देखो क्या कहा है इसने, एम इज फादर ऑफ स्पाउस ऑफ आर, सॉरी ओ, एम इज फादर ऑफ स्पाउस ऑफ ओ, दैट मीन्स कि देयर इज ए पर्सन ओ, ठीक है। ओ का स्पाउस, ओ का स्पाउस यहाँ पे कोई ना कोई होगा, वी डोंट नो मेल और फीमेल, ओ का भी हमें नहीं पता, ओ इज मेल और फीमेल, ठीक है। साथ में उसने क्या कहा है, एम इज फादर ऑफ दिस, तो एम है, एम इज फादर। आर इज द मैटरनल अंकल ऑफ एस हु इज नॉट मेल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आर इज मैटरनल अंकल ऑफ एस, एस का मैटरनल अंकल है, ठीक है, और हु इज नॉट मेल। अब 2 ही हमने जनरेशन के अंदर डाटा को पुट करना है, अगर अंकल की बात होगी दैट मीन्स कि अपर जनरेशन में कहीं पे आएगा, अपर जनरेशन में कहीं पे आएगा, और इसने यहाँ पे क्या कर, आर इज मैटरनल अंकल, दैट मीन्स कि आर इस अपर जनरेशन के अंदर कहीं पे आएगा, बट वी डोंट नो कि आर कहाँ पे है, ठीक है। आर एम का ब्रदर है, आर एम की वाइफ का ब्रदर है, वी डोंट नो एनीथिंग, बट उसने यहाँ पे क्या कहा है हमें, आर इज मैटरनल अंकल ऑफ एस, एस का मैटरनल अंकल है, दैट मीन्स कि जो एस है, एस कौन सी जनरेशन में आएगा, इस वाली जनरेशन में आएगा, दैट मीन्स कि हमें नहीं पता कहाँ पे आएगा, लेट अस से कि हाँ जी एस यहाँ पे आएगा, एस ये भी हो सकता है, एस ये भी हो सकता है, वी डोंट नो। आगे देखो उसने क्या कहा, एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। अब यहां से थोड़ी सी क्लियरिटी आ रही है कि एम जो है वो कौन है, ब्रदर इन लॉ है आर का, दैट मीन्स कि जो आर है, आर की सिस्टर यहाँ पे आ गई, ओके, और ये जो है यहाँ पे एम, एम उसका हस्बैंड हो गया, दैट मीन्स कि आर का ब्रदर इन लॉ कौन हो गया, एम, और आर यहाँ पे क्या कहा है उसने कि अंकल है, आर मैटरनल अंकल कहा है उसने, मैटरनल अंकल कहा है, दैट मीन्स व्हाट की जो आर है वो भी क्या है, मेल है। हाँ जी, क्लियर यहाँ तक, कोई भी डाउट आ रहा हो। अब आगे देखो क्या कहा, पी एंड एस आर सिस्टर्स टू ईच अदर, वी डोंट नो, यहाँ तक हमें कुछ नहीं पता चल रहा। आगे क्या कहा, क्यू इज सन ऑफ एन, ओ इज फेमिनाइन जेंडर। अब जैसे ही उसने कहा कि ओ फेमिनाइन है तो यहाँ से थोड़ी सी क्लियरिटी आ गई, भी जो ओ है वो फीमेल है, दैट मीन्स कि उसका हस्बैंड क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। और उसने क्या कहा, पी एंड एस आर सिस्टर्स, दैट मीन्स कि ये क्या है, एस क्या है उसकी सिस्टर है, पी भी क्या है उसकी। अब सारा क्लियर हो गया, सारा क्लियर हो गया। और साथ में उसने क्या कहा, क्यू इज सन ऑफ एन, क्यू इज सन ऑफ एन। अब यहाँ पे सन और एन का रिलेशन हमने देखना है, तो सन दैट मीन्स कि नीचे वाली जनरेशन में आएगा, नीचे वाली जनरेशन में आएगा, और इस जनरेशन में खाली जगह कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो क्यू क्या हो गया, सन। अब इस वाली जनरेशन में एन का सन है,
दैट मीन्स कि अब ये एम का सन है, दैट मीन्स कि यहाँ पे इसकी वाइफ कौन होगी, एन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, क्लियर? हाँ जी, कोई माइनर सा डाउट हो, कोई भी माइनर सा डाउट? बिल्कुल क्लियर है। बड़े फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे क्या है, इफ जे इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एम, इफ जे इज, अब यहाँ तक जो ये डाटा गिवन था, यहाँ तक आपको 2 ही जनरेशन शो करनी थी, सिर्फ 2 जनरेशन। अब इसके बाद में जब उसने कहा इफ जे इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एम, जे ग्रैंड चाइल्ड है एम का, दैट मीन्स कि इनका जो है ओ एंड क्यू का चाइल्ड कौन है, जे, ठीक है। देन हाउ एन इज रिलेटेड टू जे, तो जे जो है वो क्या होगा, किसका, एन का। एन कैसे रिलेटेड है जे से, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एन है वो क्यू की क्या है, मदर है, दैट मीन्स कि जे की कौन हो जाएगी, ग्रैंड मदर, दादी जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर विल बी द करेक्ट। हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है? अगर कुछ समझ आ रहा है तो सारे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। हाँ जी, मैक्सिमम शेयर चाहिए आप लोगों से मुझे। जो भी आपके फ्रेंड्स बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने, सभी के साथ में शेयर करना है, जिस भी ग्रुप के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जुड़े हुए हो। अब आगे क्वेश्चन, हाउ एम इज रिलेटेड टू पी, हाउ एम इज रिलेटेड टू पी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एम पी का क्या है, यस, एन और एम जो है ये एक कपल है, और ये क्या है इसका, यस, पी क्या है, उनकी डॉटर है। पी तो डॉटर है, तो एम क्या है, एम फादर है, एम इज फादर ऑफ पी। तो क्या आ जाएगा, एम इज फादर ऑफ पी। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे है आपके पास, एक जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली है, कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, और उसके अंदर 7 मेंबर्स है, कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ जी, विद 3 फीमेल्स, और उसने साथ में ही यहाँ पे क्या मेंशन किया है, 3 फीमेल्स है फैमिली के अंदर। जी इज विडो एंड इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर। जी इज विडो, जैसे उसने कहा जी इज विडो, दैट मीन्स कि जी एक फीमेल है जिसका हस्बैंड नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ से पहले इस लाइन से मीनिंग समझो, जी क्या है, एक फीमेल है, विडो है, दैट मीन्स कि हर हस्बैंड हैज डाइड, तो यहाँ पे उसका कोई हस्बैंड होता, बट अभी क्या है, ही इज नो मोर। उसके बाद में क्या कर रहा है, एंड इज सिस्टर इन लॉ, मीन्स कि वो क्या है, भाभी है, किसकी भाभी है, डीज फादर एफ, डीज फादर एफ, डी का फादर कौन है, एफ, और ये क्या है उसकी, देखो इस सिंगल लाइन में इतना कुछ छुपा हुआ है, और जब आपको ये सिंगल सिंगल लाइन समझ में आ जाएगी तो फिर आप ज्यादा इजीली कर पाते हो। अब देखो उसके बाद में क्या कह रहा है, बी एंड डी आर सिबलिंग्स, दैट मीन्स कि बी और डी बहन भाई या भाई भाई या बहन बहन, अभी कुछ नहीं पता, जस्ट उसने क्या कहा, बी एंड डी आर सिबलिंग्स। ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, सी इज कजन ऑफ बी, सी इज कजन ऑफ बी। अब जो यहाँ पे डी और बी जब बात करते हैं हम सिबलिंग्स की, सिबलिंग्स मीन्स रियल ब्रदर सिस्टर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कजन्स, कजन्स मीन्स कि चाचे ताए के बेटे बेटी, ठीक है, मामे के बेटे बेटी, तो वो सब क्या आ जाते हैं, कजन्स में आ जाते हैं, ठीक है। बट वो क्या होंगे, सेम जनरेशन में ही रहेंगे, बट क्या है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसने क्या कहा है साथ में आपको, C इज कजन ऑफ B, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो है दोनों बहन भाई, इनके साथ में अगर हम देखें तो ये इसके चाचा ताया होगा, जी, और ये जो है, ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, कजन, कजन जब आ रहा है तो उसके अंदर दैट मीन्स कि वी डोंट नो अबाउट द जेंडर, जस्ट वी नो अबाउट द जनरेशन, क्लियर। अब उसने साथ में यहाँ पे, अब ये हो गया हमारा तैयार। अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी है कि कितने मेंबर्स थे, ए बी सी डी ई एफ जी, ये मेंबर्स थे, कौन कौन से मेंबर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ए बी सी डी, ई रह गए, ई रह गए, तो ई को हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, ई। अब उसने यहाँ पे इसको तो बताया कि ये जी इज विडो, दैट मीन्स कि इसका हस्बैंड तो हो नहीं सकता ई, बट एफ पी तो साथ में तो उसका जेंडर आएगा ना साथ में, दैट मीन्स कि जो ई है, ई इज वाइफ ऑफ कपल, ओके। अब यहाँ पे देखिए
उसने क्वेश्चन में एक पॉइंट और भी कहा था क्या कि 3 फीमेल्स हैं। कितनी फीमेल्स हैं? 3 फीमेल्स हैं, 1 2 एंड 3। 3 फीमेल्स ही होगी, दैट मीन्स द रिमेनिंग जो मेंबर्स हैं फैमिली के वो सारे के सारे क्या हैं? मेल्स हैं। मेल्स हैं, मेल मेल मेल। अब क्लियर हो गया। अब आ जाओ, हु इज ई? कह रहा ई कौन है? वाइफ ऑफ एफ। ई इज वाइफ ऑफ एफ, बिल्कुल करेक्ट है। ग्रैंड मदर ऑफ ए, ग्रैंड मदर ऑफ ए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आंट ऑफ सी, यस आंट ऑफ सी, दैट मींस ये भी करेक्ट है। तो हम क्या कहेंगे? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों के तीनों करेक्ट है। हाउ जी इज रिलेटेड टू सी? हाउ जी इज रिलेटेड टू सी? अब यहाँ पे देखो जी सी से कैसे रिलेटेड? जी इज मदर ऑफ सी। फ्रॉम हेयर दिस इज क्लियर दैट जी इज मदर ऑफ सी। तो क्या आएगा? जी इज मदर ऑफ सी। यस। हाउ जी इज रिलेटेड टू डी? हाउ जी इज रिलेटेड टू डी? अब जी डी की क्या है? यस, डी की क्या है? चाची या फिर ताई, या फिर हम क्या कहेंगे? इन इंग्लिश यू विल से सिंपल आंट, है ना? तो क्या कहेंगे हम? आंट। शी इज आंट ऑफ डी। ओके, सो आई होप इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लेते हो। बट अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो अभी हमारे पास में टाइम है, ठीक है। वी हैव 2 days इन आवर एग्जाम, दैट मीन्स व्हाट कि वी हैव स्टिल टाइम। तो अगर आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द माइक्रोवर्सेस। ओके, तो यहाँ पे माइक्रोवर्सेस का लिंक अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट ब्लड रिलेशन के माइक्रोवर्सेस चाह रहा है कि मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, वो भी इन फॉर्म ऑफ क्विज, सो दैट कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर मैं उसको कर सकूं। ओके, देन यू कैन गो फॉर दी। अभी यहाँ पे अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है देन वीडियो लेक्चर लो, बट अभी हमारे पास में टाइम नहीं है इतना। अगर आप एसओ का एग्जाम दे रहे हो तो अभी टाइम नहीं है, बट अगर किसी दूसरे एग्जाम के लिए, बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, या आपके फ्रेंड्स जिनको भी आप शेयर कर रहे हो कोई बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, इन दैट केस देयर आर 3 वीडियो लेक्चर्स। ओके, अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू हैव 286 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, नाउ इट्स अप टू यू कि मुझे क्या चाहिए। आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये सारा लेना है, नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, इसको रिमूव कर दीजिए। ओके, नाउ यू सेलेक्ट ओनली दिस। जब अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो प्राइस है वो भी इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। दैट मीन्स देयर इज नो कंपल्शन, इट्स अप टू यू कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। पे ओनली फॉर दैट व्हाट यू रिक्वायर। ओके, so students, it was all for today. Best of luck. थैंक यू। बने रहिए अभी पीडिया के साथ। अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, कोई भी क्यूरी है कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वी आर ऑलवेज विद यू।